Somebody should ask him, do you like watching your parents doing it? Like तुम किसी और से पूछो तो क्या तुमने देखा है वो चीज खुद? कॉमेडी के नाम पे हद पार करने वाले लोगों के लिए अब मजाक नहीं, FIR और लीगल एक्शन हो रहा है। बाइकॉट ऐसे प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकॉट करता हूँ। पार्लियामेंट में रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी पर हंगामा। समय रैना ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन पार्लियामेंट में बहस छिड़ चुकी है। क्या सिर्फ वीडियो डिलीट करना काफी है? जिसे जोक समझा जा रहा था अब वो संसद तक पहुंच चुका है। रणवीर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। पुलिस रणवीर के घर पहुंची तो क्या डर से भाग गए रणवीर? ये सिर्फ एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक नेशनल इशू बन चुका है। पार्लियामेंट में क्या हुआ? सोशल मीडिया और OTT कंटेंट के कंट्रोल और सेंसरशिप की मांग की गई। सोशल मीडिया पर बैन इंडियाज गॉट लैटिन ट्रेंड कर रहा है। सरकार से सवाल, क्या हर कोई इंटरनेट पर कुछ भी बोल सकता है? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. एक बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक यूथ आइकॉन जो सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बातें करता था, आज उसका असली चेहरा सामने आ गया है। Focus is the deciding factor in the race to success. Or would you join in once and stop it forever? और ये कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी नहीं, ये है एक ऐसी बात जो हर किसी के दिमाग में एक सवाल छोड़ रही है। क्या फेम के चक्कर में इंसान हर लिमिट क्रॉस कर सकता है? समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटिन पर जो हुआ, उसने कॉमेडी और क्रिंज वर्दी बिहेवियर के बीच की लाइन को हमेशा के लिए ब्लर कर दिया है। क्या एक जोक था या सोचने का वक्त आ गया है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज हम एक्सपोज करेंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे गैंग को जो कॉमेडी के नाम पे हद पार कर चुका है। रणवीर अलाहाबादिया आइकॉन या हिपोक्रेट? ये वही रणवीर है जो सेल्फ ग्रोथ की बातें करता था, लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाता था। A big aspect of being spiritual, I feel, is being loving, and we're seeing so much me versus you in this country. लेकिन समय रैना के शो पर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो लोगों को शॉक कर गया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what? क्या कोई किसी के माता पिता के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? क्या ये होती है यूथ आइकॉन की लैंग्वेज? सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक जोक नहीं था, बल्कि चीप TRP स्टंट था। ये पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। पब्लिक का रिएक्शन कि बाकी सब चीजें एक तरफ होती है, लाइक सब उसके पॉडकास्ट देखते हैं, उसको इतना फॉलो करते हैं एवरीथिंग, और ऊपर से पेरेंट्स को लेके ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज समवेयर यू नो आस्किंग समबडी दैट इफ यू वॉच्ड योर पेरेंट्स डूइंग सेक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, somebody should ask him, do you like watching your parents doing it? Like तुम किसी और से पूछो तो क्या तुमने देखा है वो चीज खुद? रणवीर एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर है या एक बेचने वाला सेल्समैन? Everything is not coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. अगर कोई नया यूट्यूबर ऐसी बात करता तो उसका करियर खत्म हो जाता। किसी का भी ऐसा एक स्टेज मिलता है कि ग्रो हाई करने का तो वो सही चलता है, बट उसने वो शो पे जाके वो अपना इमेज वो ऐसा डाउन कर लिया। बट जैसा इमेज बना हुआ था वो उसके पूरे अपोजिट निकल गया, मतलब कि उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। समय रैना कॉमेडी या क्रीपीनेस? समय रैना एजी कॉमेडी करता है और ऑडियंस भी इसकी आदत डाल चुकी है, लेकिन इस बार तो हद पार हो गई। शो के अंदर जोक्स को इंटेंशनली ओवर द टॉप क्रिंज बनाया गया। क्या ये सिर्फ एक फन शो था या पब्लिक आउटरीच के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट? एक तरफ लोग आउटरीच कर रहे हैं, दूसरी तरफ शो के व्यूज बढ़ रहे हैं। क्या ये स्क्रिप्टेड प्लान था? पार्लियामेंट में भी इसको लेकर मुद्दा उठाया गया और मांग की गई कि समय को अपने सारे वीडियोस यूट्यूब से डिलीट करने चाहिए। शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने लोकसभा में रणवीर समय कंट्रोवर्सी पर आवाज उठाई। विवाद बढ़ते ही समय रैना ने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लैटिन के सारे वीडियोस हटा दिए। उसने कहा, मुझे ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा मकसद लोगों को हंसाना था। काश समय ने वीडियो अपलोड करने से पहले खुद को संभाला होता। लेकिन क्या लोग मानेंगे या ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है? बाइकॉट ऐसे प्रोग्राम को मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूँ। अपूर्वा मुखीजा रेबल किड या अटेंशन सीकर? एक और पैनलिस्ट अपूर्वा मुखीजा ने भी एक शर्मनाक कमेंट किया था जब एक कंटेस्टेंट ने क्वेश्चन पूछा, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। तो अपूर्वा ने कहा, कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े?
ये सुन के लोगों का पेशेंस ब्लास्ट हो गया। अगर रणवीर और समय रैना के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो अपूर्वा के खिलाफ क्यों नहीं? डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज, लीगल एक्शन, गेम ओवर। FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट रणवीर, समय एंड अदर्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक्शन लिया और 17 फरवरी को हियरिंग फिक्स है। आसाम और महाराष्ट्र की पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। समय और रणवीर ने भी माफी मांगी पर पब्लिक कन्विंस नहीं हो रही। एक तरफ इन्फ्लुएंसर लोगों को मोटिवेट करने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये सब करते हैं। समय की कॉमेडी डार्क है लेकिन इस बार इतनी ब्लैक हो गई कि अंधेरा दिखने लगा। इसके साथ रणवीर अलाहाबादिया की एक और खबर सामने आई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। उसके बाद से पुलिस का उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। रणवीर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है और कांटेक्ट न होने के कारण पुलिस रणवीर के घर पहुंची तो उनका घर भी बंद था। उनके अलावा उनके वकील के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो क्या डर से भाग गए रणवीर? रणवीर का सच क्या है? क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी या रणवीर ऐसा ही है? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या चीप रियलिटी स्टंट? अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।